Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th physical education and the name of chapter is children and women in sports. स्पोर्ट्स के अंदर महिलाओं का क्या योगदान है और उन्हें क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, एक तो हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और बच्चों के डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कौन सी डिफॉर्मिटीज शरीर के अंदर आ जाती हैं जिससे फिर एक व्यक्ति स्पोर्ट्समैन बन नहीं पाता या उसको तकलीफ होती है. सो लेट अस स्टार्ट our chapter. The first definition is motor development. Refers to the development of child's bones, muscles and her ability to move around by manipulate environment. मोटर डेवलपमेंट होता है जब शरीर की हड्डियां या जो मसल्स हैं वो डेवलप करना शुरू करती हैं, और जब वो डेवलप करती हैं तो उस वक्त जो हमारा शरीर क्रिया करता है, क्रियान्वित को अंजाम देता है, मीन टू से कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट. Divided into two type, gross motor development and the fine motor development. Gross motor development के अंदर लार्ज मसल का डेवलपमेंट होता है जो शरीर की बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, और स्मॉल फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर हमारे शरीर की स्मॉल मसल्स की ग्रोथ होती है. अब वो कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर. बचपन से ही कोई समस्या है उस बच्चे को, या वो दिव्यांग पैदा हुआ या और कोई समस्या, तो उसके साथ वो क्या हो जाता है, फिर उसका जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो इफेक्ट होता है. न्यूट्रिशन लेवल, अगर न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, आयरन और प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे के अंदर मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या फिर उसका जो प्रॉपर वे में वो नहीं हो पाता. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर वो होते हैं जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, जैसे साफ सफाई, पेड़ पौधे, पॉल्यूशन, ये भी इफेक्ट करती हैं मोटर डेवलपमेंट को. फिजिकल एक्टिविटीज जो एक बच्चा कर रहा है, अगर एक बच्चा मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और वो हजार्डियस गैसें को इनहेल कर रहा है तो उसको नुकसान पहुंचेगा. सेंसरी इंपेयरमेंट के अंदर मेनली आ जाता है हमारा जो हम आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, आई साइट हो गया या हियरिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, तो उसमें क्या होता है, अगर वो चीज डिफॉर्मिटी, वो चीज कोई कमी आ जाए तो फिर मोटर डेवलपमेंट सही नहीं होता. कई बार अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह की आ जाती है लाइफ में कि जिससे हमें इफेक्ट पड़ जाता है शरीर में या कुछ भी, जैसे मान लो कि चल रहे थे, पैर फिसल गया और चोट लग गई और गिर गए, तो अब वो पेन हो रहा है लेग में या कुछ ब्रेक हो गई है, तो वो मोटर डेवलपमेंट रुक जाता है. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती है, कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है. एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब देखो, इन्फेंसी की अलग जो शैशव चीज होती है, 1 साल से 2 साल तक वो अलग एक्सरसाइज होती है इस चीज के डेवलपमेंट करने की. 3 से 7 साल की अलग है, लेट चाइल्डहुड में अलग है, एडोलसेंस में 13 से 19 साल तक की बच्चा खेल कूद में या इन सब चीजों के जरिए मोटर डेवलपमेंट करता है, और अडल्टहुड में आ जाता है प्लस 19 ईयर्स. तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, कई बार शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं जिसका परिणाम फिर क्या होता है कि हम किसी भी एक्टिविटीज को सही से कंडक्ट नहीं कर पाते. तो सबसे पहले हमारी जो है वो है स्पाइनल कॉलम. स्पाइनल कॉलम का मतलब जो कमर की हड्डी होती है, जब उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है उसके कारण से क्या क्या होता है. तो सबसे पहले हमने पढ़ना है काइफोसिस. काइफोसिस में देखो क्या होता है, जो कमर की हड्डी होती है ना, वो बाहर की तरफ निकल जाती है. देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक तो नॉर्मल स्पाइन दिखा रखी है फर्स्ट वाले में, पर जो दूसरे वाले में देखिए कंधे के पीछे से रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा बाहर की तरफ हो रही है, तो इसको काइफोसिस बोला जाता है. इम्प्लाइज ऑन इंक्रीज ऑफ बैकवर्ड, जब जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो बाहर की तरफ निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? काइफोसिस. आप फोटो में देख ही रहे हैं. इसके कॉजेज क्या होते हैं? काइफोसिस होता क्यों है? माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण, इलनेस के कारण, या क्राउडेड एरिया, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर. जब ये सब चीजें एक व्यक्ति को नहीं मिलती तो वो काइफोसिस से सर्वाइव उसको फिर करना पड़ता, उसके लिए वो समस्या बन जाती है. प्रिकॉशंस क्या है? आप एक तो सबसे पहले सही पोस्चर में बैठना चाहिए, और कैसे मतलब कि किस तरह के क्लॉथ्स पहनने हैं, क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वो सीखनी पड़ेगी. इसकी रेमेडीज क्या है? बैलेंस डाइट और धनुरासन. धनुरासन इसके लिए सबसे बेस्ट है अगर वो किया जाएगा, और पीलो भी रखना चाहिए गर्दन के नीचे तकिया, तो उससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपनी शेप में नॉर्मली हो जाएगी, और फिर उससे जो एक काइफोसिस प्रॉब्लम है इससे क्या होगी, निजात मिलेगी. The second one is lordosis.
लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, देखो आप ये दोनों फोटो देखो, इसमें एक नॉर्मल स्पाइन है और जो दूसरी स्पाइन है वो लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस के अंदर जो स्पाइन होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, आपको दिख ही रहा होगा, ये नीचे की तरफ देखिए जो ऊपर से आ रहा है, फिर अंदर की तरफ एक सी बन गया है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, लॉर्डोसिस। इट इज एन इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जब स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है वो अंदर की तरफ झुक जाए, दैट इज मुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। कॉजेज क्या क्या कारण है, इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, ओबेसिटी, एक्स्ट्रा बेली फैट जम जाना, ईटीसी। प्रिकॉशंस क्या है, बैलेंस डाइट, अवॉइड ओबेसिटी, ईटीसी। रेमेडीज क्या है इसकी, हेलासना, ये आसन इसके लिए क्या कर सकता है, लॉर्डोसिस को सही कर सकता है। परफॉर्म सिटअप करने चाहिए, सिटअप्स करने चाहिए रेगुलरली, उससे भी इसमें फायदा मिलता है। नाउ लेट अस सी स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, जो स्पाइन होती है वो साइड की तरफ मुड़ जाती है, लॉर्डोसिस में वो अंदर की तरफ मुड़ती है, काइफोसिस में वो बाहर की तरफ, और स्कोलियोसिस में वो अंदर साइड की तरफ मुड़ती है। पोस्चरल, आप फोटो में देखिए, ये जो इसकी इस व्यक्ति की कमर है, ये देखिए साइड की तरफ मुड़ रही है बीच में से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पर्सन स्कोलियोसिस से क्या है, ग्रस्त है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पोस्चरल एडप्शन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन, साइडवे कर्व्स आर स्कोलिटिक कर्व्स, देख रहे हैं साइड की तरफ झुक रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। कॉजेज क्या है, अंडर डेवलप्ड लेग्स, सही से लेग्स का विकास ना हो पा रहा, उसके कारण से भी ये होता है। रिकेट्स हो जाना, विटामिन डी की कमी हो जाना, इनफेटाइल, फ्रेगाइल, और या फिर शरीर में पोषक तत्व या शरीर का विकास सही रूप से ना होने पे भी स्कोलियोसिस हो जाती है। रेमेडीज क्या है, बेंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्विम बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, और ये एक टेक्निक होती है स्विम करने की, इस तरीके से टेक्निक की, इस टेक्निक को अपना के स्विमिंग करनी चाहिए, तो उससे भी क्या हो सकता है, स्कोलियोसिस ठीक हो सकता है। नाउ आवर फर्दर डेफिनेशन इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है, देखिए मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ, जो पहले वाली पिक्चर है उसमें एक नॉर्मल आर्क बन रहा है, ब्लैक कलर का भी देख लीजिए चाहे आप, और ये जो दूसरा कलर है हमारा इसको भी देख लीजिए, और फ्लैट वाले में भी आप देखिए इस कलर को, और दूसरे ब्लैक वाले कलर को, उसमें भी आपको दिख जाएगा। ये फ्लैट फुट में क्या होता है, जो पंजा होता है वो बिल्कुल समतल होता है, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं बनता, और ये मेनली किस कारण से होता है, वीक मसल्स के कारण से, इम्बैलेंस डाइट के कारण से। प्रिकॉशंस इसके क्या है, प्रॉपर साइज के शूज पहनने चाहिए, और ज्यादा देर तक नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। रेमेडीज क्या है, वॉकिंग ऑन हेयर्स, इनर आउटर फैक्ट टॉयज, फेल्ट टॉयज, और वज्रासन इसके लिए सबसे बेस्ट है अगर आपको फ्लैट फुट को ठीक करना है। अब ये जो अगला है हमारा, दैट इज नॉक नीज। नॉक नीज में देखिए आप, जो लेग्स होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, आपको ये फोटो में दिख रहा है, करेक्ट पोस्चर भी दिखा रखा है फोटो में हमने। और नॉक नीज में क्या होता है, जो गोडों के पास की जो लेग होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड करने लगती है। बोथ द नीज नॉक टच ईच अदर, और एक दूसरे को टच करने लगती हैं। कॉजेज क्या है इसके, वीक मसल्स, बैलेंस डाइट सही से ना लेना, न्यूट्रिशन लेवल सही से ना मेंटेन करना, दीज आर द रीजंस बिहाइंड द नॉक नीज। रेमेडीज क्या है, परफॉर्म पद्मासन और गुरुमुख आसना इसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर ये किए जाए तो नॉक नीज को सही किया जा सकता है। नाउ लेट अस फर्दर सी बो लेग्स। बो लेग्स आप देख सकते हैं, देखिए नॉक नीज में तो अंदर की तरफ मुड़ती हैं टांगे, और जो बो लेग्स होती हैं उसके बीच में बाहर की तरफ मुड़ती हैं, और क्या होता है कि लेग्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस आने लगता है। आप इसमें फोटो में देख लीजिए, नॉक नीज भी दिखाया गया है और बो लेग्स, दोनों को हमने इसमें दर्शाया है। पढ़ते हैं, देखिए एक बार आप इतना इस फोटो को देखिए। बो लेग्स कॉजेज क्यों होते हैं, वीक मसल्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, लो न्यूट्रिशन लेवल, ईटीसी। और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बैलेंस डाइट, विटामिन डी क्योंकि जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ईटीसी। ठीक है, इनसे बो लेग्स को ठीक किया जाता है। नाउ वी विल सी राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स में क्या होता है, जो ये फर्स्ट वाली जो फोटो है ना, जिसमें एक आदमी की मतलब पीछे की तरफ जो उसका चेस्ट है वो पीछे की तरफ निकली हुई है, और शोल्डर्स वो आगे की तरफ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत थका आ रहा हो। पहले वाला आदमी जो पीछे खड़ा है, वो देखिए वो किससे ग्रस्त है इस वक्त, राउंड शोल्डर से। और जो फ्रंट वाला आदमी है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ये करेक्ट पोस्चर है, इसमें राउंड शोल्डर नहीं है। लेट अस स्टार्ट। कॉजेज क्या है राउंड शोल्डर के, कॉजेज हेरिडिटी, बेंडिंग पोजीशन, टाइट क्लॉथ्स, ज्यादा टाइट कपड़े पहनना उससे भी ये हो जाता है राउंड शोल्डर्स, और लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करने से भी राउंड शोल्डर
हो जाता है। प्रिकॉशंस क्या है इसके? डोंट बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, हमेशा आराम से बैठो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना बैठो, उससे इस तरह की चीजें होने के चांस ही रहते हैं। डोंट डू नॉट फिट टाइट फिटिंग क्लोथ, और टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रेमेडीज क्या है इसके लिए? राउंड शोल्डर को ठीक करने के लिए चक्रासन एंड धनुरासन, ये दोनों इसके लिए क्या है? बेस्ट है। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में इंडिया के अंदर क्यों कम है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स में कम है। पहला कारण तो यहाँ पे लेजिस्लेशन सही नहीं है। महिलाओं के खेल के प्रति जो लेजिस्लेशन होने चाहिए, जो कानून नियम कानून होने चाहिए, वो इतने अच्छे नहीं है। लैक ऑफ टाइम, इतना टाइम भी नहीं है कि उन सबको ऑर्गेनाइज करवा सके, और वो पॉपुलर भी कम है जनता के बीच में महिलाओं वाले खेल, तो इसलिए वुमेन्स पार्टिसिपेशन कम है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है फैमिली की तरफ से कॉन्फिडेंस ना मिलना या डिमोटिवेशन मिलना, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, या फाइनेंशियल हेल्प ना मिल पाना या कोई अच्छे कोच ना मिल पाना, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर इसलिए वुमेन्स का पार्टिसिपेशन घटता है। और मेनली मेल डोमिनेट करते हैं इस इंडियन सोसाइटी में, और गेम्स में भी अधिकतर आप देखिए मेल्स ही खेलते हैं, तो जिससे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि सरकार इसके लिए काम तो कर रही है पर उसमें और फंड्स की जरूरत है। लैक ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड अवेयरनेस, अब जनता भी फिर कौन वुमेन्स का मैच देखने जाते हैं? बहुत ही कम लोग, पर अगर वहीं पे ही आईपीएल चल रहा हो सब देखते हैं, और महिलाओं का अगर कोई खेल चल रहा हो क्रिकेट, तो उसे तो बहुत कम लोग देखने चाहते हैं, तो ये चीज है। लैक ऑफ स्पेक्टेटर्स अवेयरनेस, देख स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, उनकी बहुत कमी है, और अवेयरनेस भी जगाने की कि भाई बेटियों को भी खिलाओ, मतलब कि उन्हें भी खेलने भेजो, स्किल्स उनके डेवलप करो, ताकि वो भी समाज के अंदर क्या कर सके, अपना नाम कमा सके। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जो भी आपका अगर कोई भी बुक का क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।